जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आवाज़ अच्छे से आ रही है या थोड़ी सी बढ़ाऊं? जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, कोई बैकग्राउंड डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही संगत जी? जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने ये सेवा बख्शी मुझे, फिर मेरे को टाइम भी दिया प्रिपेयर होने का। प्रिपरेशन कुछ करवाई नहीं मुझे, अभी लिखने बैठी थी 2 सेकंड पहले। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सब जुड़ जाइए, हम 2 मिनट वेट करते हैं फिर शुरू करते हैं। हम गुरु जी का एक बुक पढ़ने वाले हैं, सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी, जिनको गुरु जी ने अपनी बेटी बनाया था, और उनकी मॉम सुखी आंटी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। तो ये बुक सुखमनी आंटी से लिखी गई है, और उनको गुरु जी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि तुम एक बुक लिखोगी, बट उनको पता नहीं था कैसी बुक और कब। तो इस बुक में सब उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो गुरु जी के साथ, और जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, गुरु जी अब भी हैं हमारे साथ, हमें दर्शन देते हैं। तो ये बुक है सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी, एंड सुखमनी आंटी की मम्मी सुखी आंटी, दोनों को जय गुरु जी। और तो हम शुरू करते हैं। ये बुक शुरू होती है एक दोहे से, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। 3 लोक की संपदा, 100 गुरु दीन दान। कबीर। देर इज नो डोनर लाइक अ गुरु एंड नो स्पीकर लाइक अ डिसिपाइल। गुरु कैन ग्रांट ऑल 3 वर्ड्स टू हिज डिस्पाइल। सबको पता है हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं, कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मांग के हम कभी कभार गलती कर देते हैं। तो उन्होंने सारे इधर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, उनने जो सीखा है वो सब दे रखा है। इधर सब मेंशन है। उनकी सारी जो वचन थे सारे, वो सारे मेंशन है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इस बुक का है, जो टीचिंग्स हमें जाएगी, जो गुरुजी इस बुक में मेन है कि गुरुजी की जो टीचिंग्स थी, जो गुरुजी ने पढ़ाया था हमें, पढ़ाना चाहते हैं हमें, और द लेसन्स एवरी कॉन्वर्सेशन ही हैड विद अस। जब भी वो बात करते थे, इस बुक में मेंशन है, जब भी वो बात करते थे, बेशक वो मजाक में करते थे, उसमें एक हिडन मीनिंग होता था। सारी टीचिंग्स जो उन्होंने हमें सिखाई, गुरुजी ने हमें सिखाना चाहते हैं, वो सारी इस बुक में मेंशन है। तो हम सारी पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज ज़्यादा नहीं होगा, बस इंट्रोडक्शन होएगा और फर्स्ट चैप्टर होएगा। फर्स्ट चैप्टर थोड़ा छोटा है और उसमें सब लिखा हुआ है।
had a hidden meaning behind it. तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि गुरुजी ने सुखमनी आंटी को पहले ही बोल दिया था कि तुम एक बुक लिखोगी, बट उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसा बुक लिखेंगी, और किस बारे में लिखेंगी और कब लिखेंगी। तो उनको हिंट्स मिलना शुरू हो चुकी थी कि जैसे ही वो टेलीविज़न या टीवी चलाती थी तो उनके कुछ बुक के बारे में लिखा रहता था, कोई मैसेज पढ़ती थी तो उनके बुक के बारे में पढ़ना होता था उनको, मतलब उनको साइंस मिल रहे थे, हिंट्स मिल रहे थे। जैसे कुछ होने वाला होता है तो गुरुजी हमें भी साइंस दे देते हैं। और ये बुक जिसको बहुत नीडेड होगी, जैसे गुरुजी जिसको पढ़वाना चाहेंगे वो ही जुड़ सकते हैं। गुरुजी की पावर को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये बुक वही इधर मेंशन है कि ये बुक सही इंसान के हाथों में लगेगी जिसको बहुत नीड होगी इस बुक की, या फिर पढ़ना होगा, कुछ टीचिंग सीखनी होगी। लव सुखमनी आंटी। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था। अब इनकी फर्स्ट टीचिंग्स आती है जब इनका मेन फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है। His presence was felt even before meeting him। सत्संग में आप सुनते होगे कि आप संगत कैसे मिली, तो उनका भी यही लिखा है कि उनकी प्रेजेंस उनको सुखमनी आंटी गुरुजी से जब मिली थी उससे पहले ही पता फील हो रही थी। जब वो 4 साल की थी संगत जी, सुखमनी आंटी, तो उनको सपने आते थे सांप के, जो आके डांस करते थे उनके साथ सपने में सांप। तो इधर लिखा हुआ वो केवल 7 साल की थी। नो साउंड। आवाज आ रही है संगत जी? संगत जी आवाज आ रही है? ठीक है, सॉरी। वो हम फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो केवल 7 साल की थी जब उनको सपने आते थे स्नेक्स के। उनके सपने में आके वो नाचते थे, खेलते थे। तो उन्होंने जाके अपनी मम्मी को बताया कि मेरे को आवाज आ रही है, कि मेरे को सपने आते हैं सांप के, आके मेरे साथ डांस करते हैं, और ऐसे डांस करते हैं और खेलते हैं मेरे साथ। सुखी आंटी हंस दी और बात को टाल दिया, क्योंकि 4 साल की थी सिर्फ सुखमनी आंटी। तो ऐसा सोचा होगा उन्होंने कि बच्चों की इमेजिनेशन है, बट फिर आंटी ने भी टॉपिक छोड़ दिया, सुखमनी आंटी ने भी टॉपिक छोड़ दिया। I got a tight slap across my face. I was lectured। फिर उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर एक दिन, दूसरे दिन उनको सपना आता है कि उनको एक जोर से थप्पड़ पड़ता है फेस पे, और उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि कितनी बुरी बात है झूठ बोलना और थिंग्स बनाना, कि तुम झूठ बोल के, ऑफ कोर्स अगर आप लोग झूठ बोल रहे हो तो वो कॉन्वर्सेशन ऐड होती है। तो थिंग्स बनाना, टू मेक अप थिंग्स झूठ से, क्योंकि एक झूठ बोलोगे फिर दोबारा बनता ही जाएगा और फिर एक वो नया कॉन्वर्सेशन ऐड होएगा। और कितना इम्पोर्टेंट है सच बोलना। एक झूठ के पीछे हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और अगर एक सच बोल देते हैं वो ऑनेस्टी में काउंट हो जाता है, गुरुजी को अच्छा लगता है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था कि उनको सपने आए थे सांप के, जो उनके पास आके डांस करते थे, और फिर उनको एक थप्पड़ पड़ा था जोर से। उनने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं, बट आंटी ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि इमेजिनेशन 4 साल की बच्चों की ऐसे करके उन्होंने छोड़ दिया। फिर टाइम, जब तक
कुछ हुआ नहीं, उनको ये सपने आते रहे सांप के, कभी थप्पड़ पड़ रहा है। फिर उनका व्हेन शी वॉज इन 10th क्लास फेयरवेल था उनका, तो शी वॉज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, कोई क्रिश्चियन स्कूल में थी। तो शी बिलीव्ड कि जो सिस्टर्स होती है चर्च में, उनके पास भी बहुत सारी पावर होती है। तो जब उनका 10th क्लास का फेयरवेल था, उन सबको फेयरवेल पार्टी से पहले उन सबको एक रोज का बुके और एक छोटा सा नोट सबको पढ़ाया गया था, जिसमें दे बिलीव कि वी वर टोल्ड, उस पेज में उन्होंने बोला गया था उन्हें कि जीसस क्राइस्ट ने खुद मैसेज भेजा है रिगार्डिंग आवर फ्यूचर, रिगार्डिंग हमारे फ्यूचर के लिए उन्होंने हमारे लिए मैसेज भेजा है। एंड एवरीवन बिलीव्ड इट, क्योंकि क्रिश्चियंस में अलग होता, मतलब अलग तो नहीं होता, क्रिश्चियंस में दे हैव अ हार्ड बिलीव कि गॉड इज वॉचिंग अस, और सबको होना चाहिए कि गॉड इज वॉचिंग अस। तो जो भी वो मैसेज लिखा रहता था, दे यूज्ड टू बिलीव, और ऐसा ही होगा। I tried to look pleased and I went to principal for my message. तो वो प्रिंसिपल के पास गई अपना मैसेज लेने। सारे दोस्त अपना मैसेज पढ़ रहे हैं कि some were told they would reach great heights, some were predict to find money, some were told to find true love। मतलब उन सबको गाइड किया गया था कि ऐसे करना है, तुम लोग इस चीज के पीछे भागोगे। I was very disappointed on reading mine। तो हमें चाहिए तो बहुत सारा होता है, तो उधर यही लिखा है कि उन्होंने जब अपना नोट पढ़ा, शी वॉज डिसअपॉइंटेड। इट सेड, उनके नोट में लिखा था, ब्लेस्ड आर द प्योर एट हार्ट, फ्रॉम दे शैल सी गॉड। मतलब जो जिनका ब्लेस्ड सोल है, वो जरूर भगवान से मिलती हैं। अब हम इतने खुश नसीब है कि गुरुजी ने हमें चुना, कि हमने कुछ अच्छे कर्म करे थे कि हम गुरुजी से जुड़े हैं। तो ये बिलीव उन्होंने रखा कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थी कि मेरे को भगवान से मिलना है। उन्होंने सोचा कि उधर कुछ और अदर स्टफ उधर मेंशन कर रखा है कि और भी कुछ लिखा होगा कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। आई टोल्ड क्राइस्ट आई वुड बी हैप्पियर इफ यू सेंड अदर स्टफ टू। ये अदर स्टफ, फिर अब उनको तो पता नहीं था कि वो गुरुजी से मिलने जा रही थी इन द फॉर्म ऑफ गुरु। इधर लिखा है, आई नेवर न्यू आई वुड एक्चुअली मीट गॉड इन फॉर्म ऑफ माई गुरु। कुछ गुरुजी को गुरु ही समझते हैं, बट असली में देखे तो वो भी एक भगवान ही है विद अ लॉट ऑफ पावर्स। तो फिर उन्होंने लिखा फिर कि उनको तो पता नहीं था कि अब वो गुरुजी से मिलने वाली थी, और गुरुजी के मिलने के बाद तो वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है, वही तुम्हारा सब कर देते हैं। तो अब उस अदर स्टफ का तो कोई मीनिंग हुआ नहीं। सेकंड पैराग्राफ में ये सब मेंशन है कि उनका 10th क्लास का फेयरवेल था, उन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल में थी वो, तो उनको एक मैसेज मिला कि वो भगवान से मिलेगी, और सही में वो गुरुजी से मिली इन द फॉर्म ऑफ गुरु, इधर लिखा हुआ है। फिर वो थक गई थी, लेट हो गया था, शी स्विच ऑफ द लाइट्स बंद करके उन्होंने एक बार सोचा कि जब भी मैं सोती हूँ तो मैं उससे पहले क्या करती हूँ कि मेरे को सांप के सपने आ रहे हैं, मेरे को इतने अच्छे सपने आ रहे हैं। एंड शी वॉज फीलिंग प्रोटेक्टेड, कि उनको भाई मतलब किसी कोई एनर्जी के साथ नहीं, उनको बट इतना प्रोटेक्टेड लग रहा था। तो उन्होंने नोटिस करा कि I tried to imagine and tell myself that what happened the night before was probably just imagining। तो उनको जो सपने आ रहे थे, उन्होंने उससे पहले क्वेश्चन करा अपने आप को कि क्या हो रहा था। तो उन्होंने नोटिस करा कि उनके रूम में गुरु गोबिंद सिंह जी एंड बाबा श्री चंद जी की फोटोज रहती थी, उनके पास स्वरूप रहता था, एंड वो साइलेंट प्रेयर भेजती थी उनको टू प्रोटेक्ट हिम। तो मतलब हर बार सोने से पहले वो एक साइलेंट मैसेज भेजती थी उनको कि प्रोटेक्ट मी।
मतलब कुछ मांगना नहीं है हमें, सिर्फ बोल दो कि हमें प्रोटेक्ट करे। हम बहुत गलत चीज मांग लेते हैं संगत जी कभी कभार। आई फेल्ट समवन। फिर यही हुआ अगले दिन भी कि उन्होंने जब बोल के सोई कि मेरे को प्रोटेक्ट करो, तो उसी दिन के रात में उनको यही सपना आया कि आई फेल्ट समवन कम इनटू माय रूम एंड सिट ऑन बेड। उनको सपना आया कि कोई आया उनके रूम में बैठा और उनको मैट्रेस सिंक होने का फील भी हुआ। मतलब गुरुजी खुद आए थे उधर। तो वो डर गई अचानक से। उन्होंने जल्दी से लाइट ऑन करी और उधर कोई नहीं था। दिस हैपेंड एवरी नाइट टिल द डे आई मेट गुरुजी। जब तक वो गुरुजी से नहीं मिली थी उनको यही सपने आते थे, कभी स्नेक्स के, कभी थप्पड़ पड़ रहे हैं उन्हें, कभी गुरुजी आके उन्हें दे रहे हैं कि वो उनके पास आके बैठे हैं। तो सब उनको फील हो रहा था सपने में। ये सब हो रहा था जब वो नहीं मिली थी गुरुजी से। आई सून रियलाइज्ड, उनको हेल्थ कंडीशंस थी कुछ, इधर मेंशन नहीं कर रखा क्या था, बट उधर उनके पास एक मेडिसिन रहती थी हमेशा, जो फुल रहती थी, जो एक बार भी खत्म नहीं होती थी। वो एकदम खाली रहने लग गई और उनको कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं हुई। शी वॉज एंजॉइंग अ हेल्दी लाइफ। आई सून रियलाइज्ड my bedside table that was constantly full of medicines had now become empty। मतलब सारी डब्बे खाली हो गए मेडिसिन्स की और वो अच्छे से हेल्दी लाइफ जी रही थी। Many years later गुरुजी asked me of this presence in my room। तो जब वो गुरुजी से many years later, कुछ सालों बाद उन्होंने, जब ये सब होता रहा, तो जब वो गुरुजी से मिली थी तो उन्होंने पूछा था कि गुरुजी मेरे को ऐसे फील होता था। तो वो बोलते थे कि मैं खुद आके बैठा था और मैंने तेरे को देखा था। एवर सिंस उनके चाइल्डहुड से उनको एक प्रोटेक्शन फील होता था एक फैमिली के साथ, और माई लाइफ टू सीम बी गाइडेड, उनकी लाइफ गाइडेड लगती थी उन्हें कि ऐसे इस पाथ पे चलना है तुझे, क्योंकि झूठ का तो सिखा दिया तो तुम्हें ऐसे चलना है, वो भी सिखा दिया था उन्हें, बट बाय नो वन। अब उनको पता तो नहीं था, अब नो वन, मतलब उनको कोई फोर्स ही नहीं फील होती थी, बस इतना प्रोटेक्टेड फील होता था उन्हें। तो उनको ऐसा फील होता था कि उनकी लाइफ गाइड हो रही है किसी से, बट कोई पावर नहीं है कि कोई असली में मेरे को गाइड कर रहा है, बट उनको फील होता था कि वो गाइड हो रहा है। फिर आफ्टर सम इयर्स, अब गुरुजी ने तो दिखा दिया कि इनको तो मिलना ही है। द डे वी फर्स्ट मेट गुरुजी, जब वो फर्स्ट दिन गुरुजी से मिली थी तो उन्होंने बोला था सड्डा परिवार वापस आ गया। माई फैमिली हैज फाइनली कम बैक टू मी। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल जर्नी विद गुरुजी। तो मतलब संगत जी उनको मिलने से पहले बहुत मतलब सपने आए, प्रेजेंस फील हुई, क्योंकि फिर जिस दिन वो गुरुजी से मिली, उनकी मम्मी सुखी आंटी के बारे में भी लिखा हुआ है उधर। आई डेंट रियलाइज। हाँ, तो एक दिन सुखी आंटी ने बोला कि हम जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस थी, तो वो पंडितों के पास जाती रहती थी, पूछती रहती थी। फिर वो सेम बोलती थी कि मेरे को ये सारी प्रॉब्लम है, इस सालों से हो रहा है ये सब, ये आगे उसमें लिखा हुआ है सब, बट अभी यहाँ तक तो यही लिखा है, तो स्टार्टिंग से एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये बुक सुखमनी आंटी से लिखी हुई है। फर्स्ट चैप्टर है हिज प्रेजेंस वर फेल्ट बिफोर इवन मीटिंग हिम। उनको सपने आते थे सुखमनी आंटी को सपने आते थे सांप के, थप्पड़ लग रहे हैं उन्हें, समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं गुरुजी की ऐसे नहीं, मतलब बहुत छोटी की उम्र में उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा दी थी गुरुजी ने। और सबको पता अभी सुखी आंटी इतनी ब्लेस्ड है, हम सब इतने ब्लेस्ड हैं। जब वो गुरुजी से उनको फिर
जीसस क्राइस्ट से जैसे बोलते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल प्लेस है, इधर रिलीजियस नहीं देखा जाता कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, और हमें भी नहीं देखना चाहिए, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी को कुछ बोले। तो फर्स्ट चैप्टर में बस इतना ही दे रखा है संगत जी कि उनको प्रेजेंस फील हो रही थी बिफोर इवन मीटिंग हिम। आप लोग भी पढ़े, कोई ग्रंथ से जुड़े। इधर हैं महिमा ऑफ माय गुरु, लाइट ऑफ डिविनिटी, सुखमनी साहब, सरचार्ज विद डिवाइन लव, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। गुरुजी महाराज बुक, शिव पुराण, लव विद द डिवाइन। तो अभी हम ये वाली बुक ख़त्म करेंगे। ये फर्स्ट स्टार्टिंग था, इसमें बहुत है, अभी बाकी है। सेकंड है मीटिंग द गुरु हु चेंज डायनेस्टीज। तो ये हम सब कंटिन्यू करेंगे आई गेस, देखते हैं कब गुरुजी करवाएंगे नेक्स्ट। तो बस इतना ही था संगत जी। जय गुरुजी। अभी सब, अगर गुरुजी मेरे से कोई गलती हो, अगर मेरे बॉडी लैंग्वेज में कोई गलती हो तो माफ़ करना मुझे। अभी आप ही मेरे मम्मी पापा हो, आप ही देखते हो मुझे। धर्मेंद्र अंकल, कुसुम आंटी तो अब सेवा से जुड़ चुके हैं, तो बस आप ही अब मेरे मम्मी पापा, आप ही मेरा ध्यान रखते हो। तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ करना और मेरे को सिखाना। बहुत बड़ी सेवा बख्शी है गुरुजी ने, अब करने की हिम्मत भी दे रहे हैं। तो बस ऐसे ही करवाते रहना सेवा। और अगर कोई गलती हो तो वेरी सॉरी, बट इधर बैठ के मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि गलती भी करूँगी तो आप करवाओगे, नहीं भी करूँगी तो आप करवाओगे। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग भी ग्रंथ से जुड़े, बोर हो रहे हैं तो मंत्र जाप कीजिए। शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। और हम वापस कंटिन्यू करेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर हो चुका है हमारा, नॉर्मल छोटा सा पैराग्राफ था, छोटे छोटे थे। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।